हेलो दोस्तों, मैं सर्वेश मिश्रा और आप देख रहे हैं द सर्वेश मिश्रा शो। आज का वीडियो मैं ये बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने 24 घंटे को चाहे तो 30 घंटे में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर अपने 24 घंटे को 10 घंटे में बदल सकते हैं। होता क्या है, अमूमन जो लोग कुछ नहीं कर पाते वो सबसे ज्यादा इस बात की शिकायत करते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, और जो लोग सब कुछ करते हैं वो कभी वक्त का रोना नहीं रोते। मैं आपको 8 से 9 चीजें ऐसी बताने वाला हूं जो सबसे ज्यादा वक्त बर्बाद करती हैं और आपको पता भी नहीं चलता। वैसे ये वीडियो तो सबके लिए है, लेकिन खासकर मैं उन लोगों के लिए बताने वाला हूं पहला पॉइंट जो बड़े क्रांतिकारी होते हैं, जिनकी एज बिल्कुल जवानी में वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं, लेकिन कहते हैं वक्त नहीं है। तो आखिर उनका वक्त जाता कहां है? तो दोस्तों, सबसे पहले तो उनकी बात जो किसी से प्रेम कर बैठते हैं और किसी ऐसे शख्स से प्रेम करते हैं जो उन्हें प्यार नहीं करता, और बदले में उसको खुश करने के लिए लाख जतन करते हैं, हर कोशिश करते हैं और अपने वक्त को बर्बाद करते हैं। ये जान लीजिए कि प्रेम तो दोनों तरफ से होने की चीज है। अगर उसको आपसे प्रेम नहीं है और आप उसको कोशिश करते हैं मनाने की और उसको खुश करने के लिए हर वो काम करते हैं जो आपके बस की बात नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने वक्त का नुकसान करते हैं, क्योंकि वक्त लौट के नहीं आने वाला है। फिर आप ये रोना रोएंगे कि समय नहीं है। दूसरी चीज, टीवी को ले लीजिए। जो लोग टीवी देखने के आदती होते हैं उनको पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे गुजर जाता है, और उसका सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम होता है वो ये होता है कि जो टीवी है वो आजकल नकारात्मकता ज्यादा फैलाती है और निगेटिविटी ज्यादा फैलाती है। उसके जो सीरियल्स हुए, उसकी जो पिक्चर्स हैं उसको देखिए आप, या इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो आपको सिर्फ परेशान करेंगी, क्योंकि उसमें से आपको मोटिवेट करने वाली चीजें या रास्ता दिखाने वाली चीजें बहुत कम होती हैं। अगर हम तीसरी चीज की बात करें तो अक्सर देखा जाता है कि लोग दोस्तों के बीच में या दूसरे लोगों के बीच में कन्वर्सेशन में फंस जाते हैं। वो उसमें वाद विवाद कर लेते हैं और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद होता है और ये पता नहीं चलता। जबकि जब भी आप बहस में उलझ जाएंगे तो इसका कोई अंत नहीं होता है। बहस कभी खत्म नहीं होती, लेकिन उसमें अगर कुछ खत्म होता है तो वो आपका वक्त है। अगर हम चौथी चीज की बात करें तो आजकल देखा जाता है कि सोशल मीडिया पे लोग बहुत ज्यादा वक्त बिताते हैं। बहुत से लोग बहुत क्रिएटिव काम भी करते हैं, लेकिन अधिकतर देखा जाता है लोग फोटो डाल के खुश हो जाते हैं, कुछ लिख के खुश हो जाते हैं, उससे उनको कुछ नहीं मिलता। जबकि एक तबका ऐसा भी है जो इसी सोशल मीडिया का यूज करके पैसा भी कमा रहा है। जिस भी सोशल मीडिया को आप यूज करते हैं उससे आप पैसा कमा सकते हैं, बशर्ते अगर आप उसको प्रोफेशनली यूज कर रहे हैं तो, वरना सिर्फ और सिर्फ आप वक्त बर्बाद करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका वक्त कहाँ जा रहा है। ये 4 ऐसी चीजें हैं जो आपके वक्त को बहुत खाती हैं। आइए 5वीं चीज की बात करते हैं। कई बार देखा जाता है कि आदमी सिर्फ इसलिए कि वो बोर हो रहा है, करने के लिए कुछ नहीं है, तो वो किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है, जबकि वो जानता है कि इस रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद भी वो रिलेशनशिप बनाता है ताकि वो बोर ना हो। ऐसे में जो सबसे ज्यादा आपका वक्त जाता है वो वक्त जाता है जिस वक्त में आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आदमी अक्सर 30 से पहले इस तरह के रिश्ते बनाता है, और उन रिश्तों में अगर कुछ नहीं मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ आप वक्त की बर्बादी करते हैं। और ये जान लीजिए कि जिस वक्त को आप बर्बाद कर रहे हैं वो वक्त कभी भी लौट कर नहीं आने वाला है। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने वक्त का सही जगह पर इस्तेमाल कीजिए, फिर कभी आप जिंदगी में वक्त का रोना नहीं रोएंगे। अगर 7वीं चीज की बात करें तो कुछ लोग होते हैं इस तरह के, उनको लगता है कि वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे में जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सारी समस्याओं को आप हल नहीं कर सकते। हर आदमी एक यूनिक यूएसपी के साथ धरती में पैदा होता है, और जिस दिन वो अपनी उस यूएसपी को पहचान लेता है उस दिन वो विजेता बन जाता है। क्योंकि जब आप अपने यूएसपी को पहचान कर काम करते हैं तब आप मास्टर हो जाते हैं, अपने स्किल के मास्टर हो जाते हैं, और उसकी कीमत लगती है, तब आप कहीं ज्यादा बेहतर कर पाते हैं। कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं कि आपने देखा होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन करते हैं, हर चीज से उनको कंप्लेन होती है। वो अगर जिंदगी में नहीं सफल हो पाए तो कभी माँ बाप को दोष देते हैं, कभी सिस्टम को दोष देते हैं, कभी सोसाइटी को दोष देते हैं, लेकिन वो खुद को कभी दोष नहीं देते। इस तरह के लोग जो हमेशा कंप्लेन करते हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ अपना वक्त जाया करते हैं। उस समय वो कुछ सीख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कोई स्किल सीख सकते हैं जिसकी डिमांड है। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो यकीन मानिए कि आपको उपलब्धि मिलेगी। और कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं जिनके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसके बाद भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। हर चीज में उनको प्रॉब्लम नजर आती है। तो अगर आप में भी इसमें से कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसी बुराई है, तो उसको तुरंत छोड़ दीजिए। और अपना वक्त कहीं कुछ देखने में बर्बाद करते हैं तो ये सोचिए कि जो देख रहे हैं उससे आप क्या पा सकते हैं, क्योंकि जिंदगी तो बहुत तेजी से भाग रही है। अगर आप शिकायत करेंगे या फिर आप इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होंगे तो वक्त तो जाएगा, वक्त तो लौट के नहीं आएगा। फिर आप ये कहेंगे कि जिंदगी में वक्त नहीं है। पढ़िए उन लोगों के बारे में जिन्होंने बहुत बड़ी
चीजों को क्रिएट किया है, जिन्होंने इंडस्ट्री बनाई है, या जो कलात्मक क्षेत्र में बहुत आगे हैं, या जो सोसाइटी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो कभी भी ये नहीं कहते कि उनके पास वक्त नहीं है। जब आप उनसे बात करेंगे तो वो कहेंगे हाँ ठीक है, हम टाइम निकालते हैं, हम मैनेज करते हैं, जबकि वो बहुत ज्यादा बिजी होते हैं। वजह यही होती है कि बहुत प्लान तरीके से वो चलते हैं, अपने वक्त को किसी भी ऐसी चीज में वो बर्बाद नहीं करते हैं। उसके साथ ही उनको पता होता है कि उनके लिए प्रायोरिटीज क्या है। तो आप भी ये तय कीजिए, अगर आप भी ये कहते हैं कि आपके पास वक्त नहीं है, तो वक्त तो 24 घंटे आपके पास भी है। आप इन चीजों में इन्वॉल्व होकर उसको आप 10 घंटे बना दीजिए, या फिर आप अपने इस वक्त को बढ़ा के 24 से 48 घंटे में बदल लीजिए। याद रखिए, जितना बढ़िया यूटिलाइजेशन करेंगे अपने वक्त का, उतना ही तेजी से आप आगे निकलेंगे, उतना ही आगे जाएंगे, और कभी जिंदगी में ये नहीं कहेंगे कि आपके पास वक्त नहीं है। तो इन सारी चीजों से जितना जल्दी हो सके खुद को अलग कर लीजिए, और इसमें से अगर कुछ चीजों को यूज करते हैं तो उसको प्रोफेशनली यूज कीजिए, जो आपके हुनर को निकाल सके, जो आपके बिजनेस को बढ़ा सके, जो बाकी और चीजों को मैनेज कर सके। तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इस तरह के वीडियो चाहते हैं, तो द सर्वेश मिश्रा शो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिन दोस्तों तक इसको पहुंचाना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और जैसे ही आप इस चैनल को लाइक करेंगे, आप सीधे तौर पर हमसे जुड़ जाएंगे और हमारा वीडियो आपको मिलने लगेगा।